हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो है चालाक लोग अपने पैसे कैसे बचाते हैं और उन चालाक लोगों से हमें उस पैसे को कैसे बचाना है। दोस्तों, पैसे बचाना एक आर्ट होती है और ये एक कला होती है, और ये भली भांति ये आर्ट और ये कला सबके अंदर नहीं होती है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस आर्ट को जानते हैं, और जो इस आर्ट को नहीं जानते हैं, आज वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो वो पक्का सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चालाक लोगों से अपने पैसे को कैसे बचाएं, और चालाक लोग अपने पैसे कैसे बचाते हैं। आज हम दोनों में डिफरेंस करेंगे कि चालाक में और चालाकी में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत से लोग क्या है कि अपना काम निकलवाने के लिए ऐसे काम निकालते हैं, सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं और वो बेवकूफ़ बना भी लेते हैं हम लोगों को। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आप कभी भी बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमोशनली वीक करते हैं हमें। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो सामने वाले को इमोशनली वीक करते हैं, इतना इमोशनली वीक कर देते हैं, उनको अपना रोना उनके सामने ऐसे रोते हैं कि जैसे मतलब इनसे ज़्यादा गरीब और इनसे ज़्यादा लाचार दुनिया में कोई है ही नहीं। सामने वाला ये समझने पर मजबूर हो जाएगा। फिर वो क्या करते हैं कि उनसे धीरे धीरे पैसे निकलवाते हैं, अपने जो भी खर्च होते हैं उनके लिए पैसे मांगते रहेंगे, और आप हमेशा उनसे, क्योंकि आप उनको पता है कि ये इसको इमोशनली अगर हम वीक करेंगे तो ये इमोशनली बहुत जल्दी वीक हो जाता है और ये बहुत जल्दी पैसे देने लग जाएगा, तो वो आपके सामने ऐसा रोना रोते रहते हैं। तो आपको भी चालाकी दिखानी है, ऐसा रोना रोने वाले इंसानों को कभी पैसे नहीं देने हैं, और उनसे मदद का वादा तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसे में ऐसे लोगों से मदद का वादा कर देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और वो आपसे पैसे निकलवा ही लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि सभी, देखिए, हर किसी के दिल में, हर किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को आपको अपने अंदर रखना है, उस इमोशन को अपने को बाहर नहीं आने देना है उस इंसान के सामने कि जिस इंसान के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। अगर वो आपके इमोशंस को समझ लेगा कि ये मेरे लिए इमोशनली वीक हो जाता है, तो वो आपसे ऐसे ही चालाकी से पैसे निकलवाता रहेगा और आप हमेशा देते रहेंगे। एक दूसरा पॉइंट है, कभी भी आप छोटा पैसा किसी को उधारी में ना दें, क्योंकि छोटा पैसा क्या होता है कि जब हम कोई आपसे बोले कि मुझे 20 रुपये की ज़रूरत है या 50 रुपये की ज़रूरत है या 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो, तो आपको छोटा पैसा कभी भी उधारी में नहीं देना है। अब देना क्यों नहीं है, इस बात से मैं समझाती हूँ। क्योंकि आप उस पर 10 रुपये मांग भी नहीं सकते, आप 20 रुपये दे देते हैं तो आप उस पर 20 रुपये मांग भी नहीं सकते, क्योंकि छोटी रकम है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब छोटी रकम है, चलिए अवॉइड करते हैं, कोई नहीं वो दे देगा। और सामने वाला इतना चालाक होता है कि वो जानबूझ के आपको देना नहीं चाहता है, वो नहीं देगा और आप मांग भी नहीं सकते उससे। तो जब भी ऐसे आपसे कोई 10 या 20 रुपये लेने की बात करता है तो आप उसको सीधा 100 का नोट दीजिए या 1000 का नोट दीजिए। बोलिए कि मेरे पास छुट्टे नहीं है, जब भी तुम्हारा काम हो जाए और मेरे पैसे वापस कर देना। आप 100 रुपये मांग भी सकते हैं, 20 रुपये 50 रुपये आप मांग भी नहीं सकते और वो दे भी नहीं सकता। तो आपको कभी भी कोई मांगे आपसे तो आपको छोटा पैसा उधार में नहीं देना है।
एक तीसरा पॉइंट है, जब भी आप फ्रेंडों के साथ कहीं, चाहे तो आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, चाहे किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं या आप किसी भी पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो वो लोग आपका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं आपके साथ में, क्योंकि आपके साथ में रेस्टोरेंट तो जाएंगे लेकिन खाना पीना खा के सबसे पहले ऐसे निकलेंगे आपको कोई मजबूरी बता के कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपको इतना मतलब वो कर देंगे कि आप उससे बोल ही नहीं सकते कि तू अपना पैसा भर दे, आपको वो बिल भरना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे में अगर 6-7 दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप हमेशा बोलिए कि चलिए पार्टी का अरेंजमेंट कर लेते हैं, और सबसे पहले जिसका जितना हिस्सा हो अपना अपना हिस्सा डालो और पार्टी कर लेते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छी बात है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और उनका भी थोड़ा खर्च होगा। जो आपसे चालाक बन रहे थे कि हम पैसा इसका खर्च करवा के निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपके पास बिल का पर्ची आ जाए, तुरंत सबका हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूशन करके डाल दो, इतना इतना हिस्सा बनेगा आपका, और सब अपना अपना बिल भर दो। ये करना चाहिए आपको, क्योंकि देखो ऐसा होता है, मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, किसी ऑफिस में भी आप 4 दिन पार्टी कर दिए, तो ऐसे आप कब तक बिल भरेंगे उनका? ऐसे बिल भरते रहेंगे तो आपकी सारी पेमेंट बिल में चली जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे दोस्तों से हमेशा बच के रहना है। चौथा पॉइंट आता है, ये पॉइंट लेडीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे कभी भी शॉपिंग के लिए जाएं, आप हमेशा अकेले ही जाएं। वैसे तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो बहुत से लोगों में मैंने आदत देखी है कि मतलब उनको बोलिए आप शॉपिंग के लिए चल रहे हैं हमारे साथ, चलिए चलते हैं, आपके साथ चली जाएंगी, लेकिन जब ऑटो का किराया देने की बारी आएगी तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, आप दे दीजिए। आप किराया दे तो देंगी, वहाँ पर आप तो नहीं समझेंगी कि मतलब जैसे, क्योंकि वो लोग चालाक हैं, उनको पता है कि इनसे किराया दिलवाएंगे तो हमारे कम से कम 20 रुपये या 25 रुपये बच ही जाएंगे, तो किराया दिलवा दिया आपसे। और बाजार में जाके शॉपिंग उन्होंने शॉपिंग की, आपसे ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तब उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही आपको समझना होगा कि जब आप 20 रुपये आप खर्च कर सकती हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोग बहुत चालाक हैं, उनको अपना 20 रुपये बचाना है, और आपका 20 रुपये ऑटो में दिलवा देंगी, लेकिन अपना पैसा बचा कर लाएंगी। तो ऐसी औरतों से हमेशा बच के रहना है, और शॉपिंग के लिए जब भी जाएं अकेले ही जाएं। तो देखिए, अपना अकेले जाएंगे तो एक लोग का ही किराया खर्च होगा, और आप किसी को लेके जाते हैं तो क्या कहेंगे पता है? नाम ये रहेगा कि मुझे कोई काम नहीं था मार्केट में, बस मैं तो आपने बोला इसीलिए चली आई, वरना मुझे नहीं जाना था। तो ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। तो आपको भी ये महसूस रियलाइज़ करा देते हैं वो कि आपने बोला तब वो मार्केट आई, वरना वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि आपका किराया देना बनता है। और शॉपिंग चाहे वो अपने लिए उधर से आपसे ज़्यादा कर आ रही हैं, लेकिन किराया आपसे भरवा रही हैं, तो ऐसी औरतों से हमेशा बच के रहना है। अच्छा, ये वीडियो का 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये भी मेरी हाउस वाइफ, सभी जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए है। एक सामने वाला जब चालाकी से बात कर रहा हो तो उसकी बातों को पकड़ना और उसकी बातों में नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ी चालाकी होती है। बहुत सारी औरतों को देखा है कि आपसे बात करते करते वो इतनी बात करेंगी और आपके सामने हर बात घुमा फिरा के रोना वही रोएंगी, सिर्फ बात पैसे पर ही आके अटकेगी। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे मान लीजिए उनको पता चल गया कभी भी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके पास अपनी कितनी सेविंग है, आपके हस्बैंड को कितनी सैलरी मिलती है, ये चीज़ आप हमेशा कभी भी किसी के साथ डिस्कस मत करना। क्योंकि ये मैंने अक्सर करके देखा है, जो सरकारी जॉब वाले होते हैं उनके साथ तो अक्सर करके ये होता ही है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ सकता है। क्योंकि जब जैसे आप कहीं किसी के पास में बैठेंगे, घर में हो या बाहर में कहीं भी हो, आप उनको अपनी सैलरी कभी मत बताइएगा। आपसे वो लोग पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना मिलता है, तो आप कभी भी नहीं बतानी है अपनी सैलरी किसी को। क्योंकि जब भी आप उनको पता चलता है ना कि अरे इनको तो बहुत पैसा मिलता है, तो वो आपके सामने ऐसा रोना रोते हैं
कुछ ना कुछ सारी बातें होंगी घर में, टॉपिक कोई और है, टॉपिक उसमें पैसे का लेके आ जाएंगे। अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम क्या करें, आपकी तो सरकारी जॉब है, आपके पास तो बहुत पैसा है। तो आपको मतलब घुमा फिरा के बात सारी पैसे पर ही आ जाएगी और आपको पैसा उनको देना ही पड़ेगा। फिर आप उनसे मांग भी नहीं सकते उस पैसे को, क्योंकि वो परिवार वाले हैं। अगर उनसे पैसे मांगेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर रिश्ता तोड़ देंगे। रिश्ता तोड़ेंगे, आपको लगेगा कि ये रिश्ता तोड़ देंगे, तो फिर इससे क्या है कि आप उनके खर्च चलाने लगोगे। तो आप कभी भी किसी को अपनी सैलरी ना बताएं, और वो आपसे जैसे चालाकी से बात करते हैं उसी समय उनकी बात को पकड़ लीजिए। आप भी अपना रोना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास भी बहुत खर्च है, मेरे भी बच्चे बहुत खर्च है, बच्चे पढ़ते हैं, घर का खर्च है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर बताइए। अगर आप अपना खर्च बताने लगेंगे ना, तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये पैसे देने वाला नहीं है, और वो आपके सामने डेफिनेटली रोना बंद कर देंगे, और वो आपसे कभी भी पैसे की डिमांड भी नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों से ऐसे ही निपटना है। आप सोचो कि इनसे होशियारी से या चालाकी से निपटा जा सकता है, या फिर अच्छेपन से कभी नहीं निपट सकते। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर